जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं हूं आपके साथ एकता झा। दोस्तों, आज मैं राम मंदिर से संबंधित कुछ जीके का प्रश्न लेके आई हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान से इसे देखिए और सुनिए। ये है राम मंदिर से संबंधित। तो चलते दोस्तों प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो ये है 5 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, या उस दिन से शुरुआत हुई थी, राम मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, कौन सी नदी, ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो वो है सरयू नदी। सरयू नदी को अयोध्या के इतिहास का साक्षी माना जाता है। तो चलते दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है, श्री राम की जन्मभूमि, ध्यान दीजिए, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो है साकेत। साकेत नाम से भी उसे जाना जाता है। तो चलते दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? वो है 161 फीट। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 161 फीट। तो चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये है 5वां नंबर पे, राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो वह है चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा वो राम मंदिर के वास्तुकार हैं। तो चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम भूमि तीर्थ क्षेत्र। दोस्तों यहाँ क्षेत्र थोड़ा मिस्टेक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, श्री राम भूमि तीर्थ क्षेत्र। तो आप इसे सही कर लें। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 7वें नंबर पे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? तो वो है 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो चलते दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर। तो 8वां प्रश्न है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो वो है 84 सेकेंड का। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त, सही समय, अच्छा समय जिसको कहते हैं, वो 84 सेकेंड का ही होगा। 84 सेकेंड के अंदर ही प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राम मंदिर के चारों कोनों, ध्यान दीजिए, राम मंदिर के चारों कोनों में क्या होगा? तो वो है 4 मंदिर। राम मंदिर के चारों कोनों में 4 मंदिर होगा। अभी बन ही रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 10वें नंबर पे, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो वो है बाबरी मस्जिद विध्वंस। बाबरी मस्जिद विध्वंस अयोध्या की विवादित भूमि की ऐतिहासिक घटना है। तो चलते हैं दोस्तों 11वें नंबर पे। तो वो है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या राज्य स्थित है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो वो है 12 नंबर पे, रामलला की नई मूर्ति, ध्यान दीजिए, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 51 फीट।
रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई है 51 इंच। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 13 नंबर पे, अयोध्या में 22 जनवरी को जलने वाली अगरबत्ती, ध्यान दीजिए, अयोध्या में जलने वाली 22 जनवरी को जलने वाली अगरबत्ती कितनी फीट लंबी है? तो वो है 108 फीट लंबी। 108 फीट की अगरबत्ती बनी है जो अयोध्या में 22 जनवरी को जलेगी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय में। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राम मंदिर की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? तो वो है 40 दिन तक राम मंदिर की सुनवाई चली थी। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो वह है 15 नंबर पे, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो वह है 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था। तो चलते हैं दोस्तों 16 नंबर पे। तो वो है, अयोध्या किस नदी किनारे बसा है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो वो है सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर पे है, राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? वो है L&T। इसका फुल फॉर्म है लॉर्सन एंड टुब्रो। इसका फुल फॉर्म है लॉर्सन एंड टुब्रो। ये आप लिख लें, लॉर्सन एंड टुब्रो। लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी कर रही है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राम मंदिर का शिलान्यास, ध्यान दीजिए, राम मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? राम मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो वो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। तो दोस्तों अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी ज़रूर करें। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 19वें नंबर पे, अयोध्या विवाद, ध्यान दीजिए, अयोध्या विवाद कितने एकड़ ज़मीन पर था? अयोध्या विवाद कितने एकड़ ज़मीन पर था? वो है 2.77 एकड़, 2.77 एकड़ पे ज़मीन था। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 20 नंबर पे, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होगा? अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होगा? तो वो है 3 मंजिल। मंदिर जो बन रहा है वो 3 मंजिल का ही बनेगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अयोध्या का पूरा नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? अयोध्या का पुराना नाम क्या था? तो वो है फैजाबाद। अयोध्या का पुराना नाम था फैजाबाद। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो वो है 22 नंबर पे, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 161 फीट। राम मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट। तो चलते हैं दोस्तों 23 नंबर पे। तो वो है 1988, ध्यान दीजिए, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई, ध्यान दीजिए, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? कितनी रखी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, रखी गई थी। तो वो है 141 फीट, 141 फीट रखी गई थी। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम है? अयोध्या स्थित मस्जिद का
क्या नाम है? तो वो है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद अयोध्या स्थित मस्जिद है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 25 नंबर पे, श्री राम कौन से भगवान के अवतार थे? श्री राम कौन से भगवान, यहाँ दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक है, श्री राम कौन से भगवान के अवतार थे? वो है विष्णु। विष्णु भगवान के अवतार थे श्री राम। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 26 नंबर पे, राम मंदिर में कितने मंडप है? तो वो है 5 मंडप। राम मंदिर में 5 मंडप है। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। तो आप तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।